और इस बीच एक बड़ी खबर जयपुर में। आज सचिन पायलट कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होने सीएम गहलोत के घर पहुंचे हैं। विधायक दल की बैठक के लिए सीएम आवास पर सचिन पायलट के समर्थक विधायकों को भी बुलाया गया है। इस बैठक में राजस्थान में हुए सियासी घमासान के बाद 34 दिन बाद पहली बार सचिन पायलट और अशोक गहलोत की मुलाकात हो रही है। बताया जा रहा है कि गहलोत के घर पहुंचे हैं सचिन पायलट समर्थकों को भी बुलाया गया है। इस सबके बीच अहम खबर यह कि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि आज दोनों की मुलाकात हो सकती है, पार्टी में जो सचिन पायलट और गहलोत को लेकर जो मतभेद सामने आए थे, जिसके बाद सचिन पायलट ने बगावत कर दी थी, अब पार्टी में उनकी वापसी के बाद यह पहली बार हो रहा है जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच हो रही है मुलाकात। जयपुर में सचिन पायलट कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए सीएम गहलोत के घर पहुंचे हैं। विधायक दल की बैठक के लिए सीएम आवास पर सचिन पायलट के समर्थक विधायकों को भी बुलाया गया है। भवानी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। भवानी, क्या जानकारी और मिल पा रही है, और जब पहुंचे थे सचिन पायलट क्या हाव भाव उनके थे, और क्या अब उनकी वहां मौजूदगी के बाद ये मान लिया जाए, क्योंकि जब पार्टी में वापसी हुई सचिन पायलट की, उसके बाद अब ये पहला मौका है जब गहलोत और सचिन आमने सामने हो रहे हैं। देखिए 34 दिन बाद में, 34 दिन बहुत बड़े होते हैं और राजनीति में तो बहुत ही बड़े होते हैं। 34 दिन बाद में सचिन पायलट आज अशोक गहलोत से मिलने के लिए पहुंचे हैं उनके घर पर, और वो भी पर्सनल मुलाकात नहीं हो पा रही है कि एक दूसरे की 1-to-1 मुलाकात अभी तक नहीं हो रही। विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई, उसके अंदर है तस्वीरें मेरे सीएम हाउस की। पहले आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ आप देखिए कि ज़्यादातर अभी इस तक विधायकों की बस पहुँच चुकी है बाड़ेबंदी से। अब जो कुछ मिनिस्टर्स थे वो भी लगभग आ चुके हैं और अगले 10 मिनट के अंदर विधायक दल की मीटिंग शुरू हो चुकी है। तो ये तस्वीरें हैं मुख्यमंत्री आवास की, जिससे हम इंतजार कर रहे हैं। हो सकता हो कि मीडिया को भी बुलाया जाए। वो क्षण बहुत अहम है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत का आमने सामने होना, कि उनके हाव भाव क्या होंगे। दोनों ने जिस तरीके से आरोप अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर लगाए, जो माहौल रहा पिछले 34 दिन का, वो बहुत बड़ी बात है। भवानी ये भी देखना होगा कि दोनों साथ साथ आते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या दोनों की तरफ से साथ साथ की जाती है? हालांकि होता तो ऐसा ही है, लेकिन आज क्या वो चीज भी देखनी दिलचस्प होगी? देखिए बिल्कुल इन तस्वीरों का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले का घटनाक्रम देखिए कि दोनों में दूरियां कितनी हैं। पिछले 24 घंटे से, कल से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री आवास के अंदर है, सचिन पायलट अपने बंगले के अंदर, और दोनों के बंगले के बीच में मात्र एक बंगला है, राज्यपाल का राजभवन है। यानी कि एक इतनी सी दूरी पिछले 24 घंटे में नहीं पट पाई। न सचिन पायलट मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे और न गहलोत ने ये कोशिश की बुलाने की या जाने की। तो दोनों में दूरियां इतनी ज्यादा, ने तीसरी जगह पे कोशिश करने के लिए आखिरकार पार्टी हाईकमान को दखल देना पड़ा मिलाने के लिए। संगठन महासचिव वेणुगोपाल को भेजा गया। उसके बावजूद वेणुगोपाल भी सुबह से लेकर अब तक दोनों को नहीं मिला पाए। वो तस्वीरें जिसका इंतजार किया जा रहा था, और आखिर फाइनली ये हुआ कि ये था कि विधायक दल की मीटिंग से पहले दोनों की एक मीटिंग होगी, वो संभव नहीं हो पाई। अशोक गहलोत तैयार नहीं हुए। उसके बाद में अब विधायक दल की मीटिंग के अंदर मिलाया जाएगा, और अशोक गहलोत की रणनीति ये है कि उनसे अकेले में नहीं मिला जाए और प्लेटफॉर्म पे जहां पर सारे विधायक बैठे हो उनके सामने मिला जाए। तो वो कई तरह की मैसेज की रणनीति है उनकी। लेकिन इसके बीच में बीजेपी ने आज अविश्वास प्रस्ताव का ऐलान करके कांग्रेस की जो तमाम रणनीति जो बिल्कुल भवानी इस पर आएंगे आपके पास। इस बीच बता दें कि जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बीच बीजेपी ने अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी कल अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव करेगी पेश। आज जयपुर में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में सभी विधायकों को इसकी जानकारी दे दी गई। बीजेपी की रणनीति है कि वो अशोक गहलोत सरकार के विश्वास मत प्रस्ताव पेश करने से पहले अविश्वास प्रस्ताव रख दे। तो ये रणनीति है बीजेपी की। बाकायदा अपने विधायकों को इस बात की जानकारी दे दी गई है। कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है राजस्थान में, और इससे पहले बीजेपी की रणनीति ये कि अशोक गहलोत विश्वास प्रस्ताव पेश करें, उससे पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। शुरुआत से लेके सरकार के विग्रह से लेकर कल तक भी सरकार में एक भारी विरोधाभास है, और ऐसी सरकार, जैसा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कितने दिन चलेगी इसके भविष्य के बारे में नहीं कहा जा सकता। ऐसी संभावना है कि जिस तरीके से उन्होंने मशक्कत की है वो शायद विश्वास मत का प्रस्ताव रखें,
लेकिन हम लोग भी पूरे तरीके से तैयार हैं अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, क्योंकि ये सरकार हो सकता है कल सिर गिना दे, लेकिन मुझे लगता है कि जनता की नज़रों में इस सरकार का जनमत गिर चुका है। भवानी, अब बीजेपी के इस कदम के क्या मायने, क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत तो अब साथ आ चुके हैं। अब विश्वास प्रस्ताव अगर सदन में लाती भी है बीजेपी तो इससे होगा क्या? देखिए, राजनीति में कई चीज़ें मायने रखती, सवाल संख्या का ही नहीं होता, सवाल ये भी है कि एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश है। जब बीजेपी को ये पता है कि कांग्रेस विश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी, अगर अशोक गहलोत विश्वास प्रस्ताव पेश करते हैं और तो दो चीज़ें होगी। एक तो ये होगा कि अशोक गहलोत का अपहरण होगा, क्योंकि वो उनके पास में नंबर है, अब पायलट गुट आ गया। दूसरा ये होगा कि जब बहस शुरू होगी विधानसभा में तो उसकी शुरुआत कांग्रेस करेगी, तो बीजेपी पे अटैक होगा। अब अगर अविश्वास प्रस्ताव अगर पहले लाया जाता तो दो चीजें होगी, एक तो कांग्रेस दबाव में होगी। अब कांग्रेस के अंदर ये डर बैठ गया, अशोक गहलोत जो अपने आप को बहुत ज्यादा भरोसे में रख रहे थे, अब उनको डर है कि बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव कैसे लेकर आ रही, क्या उसके पास नंबर्स हैं, क्या उनके विधायक ऐसा तो नहीं संपर्क में, क्या सचिन पायलट गुट के भवानी आप रहिए हमारे साथ। ये तस्वीरें लाइव आप देख रहे हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। कांग्रेस विधायक दल की बैठक की ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस के तमाम विधायक और साथ ही वो समर्थक विधायक जो सचिन पायलट के हैं उनको भी बुलाया गया। कांग्रेस विधायक दल की ये बैठक और बैठक से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, दोनों अशोक गहलोत और सचिन पायलट, जिन्होंने अभी तक पर्सनली मुलाकात नहीं की है, जिस तरीके से ये पैचअप भी हुआ, पार्टी में सचिन पायलट की वापसी हुई, 2 दिन के बीच भी, हालांकि दोनों का बंगला ज्यादा दूरी पर नहीं है, लेकिन पर्सनल मुलाकात नहीं हुई, उसको लेकर तमाम सवाल उठे। उन तमाम सवालों के बीच अब ये तस्वीर, जहां सभी विधायकों के बीच बैठे अशोक गहलोत, सचिन पायलट, एक दूसरे से हाथ मिलाया, एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हैं। हालांकि ये सवाल जरूर उठ रहा था कि दोनों, ये देखिए अजय माकन भी आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में, तो कहा यह जा रहा है कि सचिन पायलट जब इस बैठक में शामिल हो रहे हैं तो उसमें भी पार्टी आलाकमान का दखल रहा है। सचिन पायलट समर्थकों को भी इसमें बुलाया गया है, सचिन पायलट पहुंचे और ये तस्वीरें हम लाइव दिखा रहे थे। हमारे सहयोगी भवानी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भवानी, अभी तस्वीरें अशोक गहलोत सचिन पायलट, लाइव तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई, साथ साथ बैठे, लेकिन उससे पहले दोनों ने हाथ भी मिलाया। लेकिन क्या इसी के जरिए दोनों के मन भी मिल गए हैं, जिनको लेकर सवाल खड़े हो रहे थे? देखिए, ये पार्टी हाईकमान की कोशिश थी कि दोनों हाथ मिलाएं, साथ में बैठें और गले भी मिलें। गले तो कोरोना है क्योंकि, लेकिन ये कोशिश थी, तो पहली कोशिश तो पार्टी की कामयाब हुई कि उनकी दोनों को साथ बिठाने की। तो अब कैसे ही हो, विधायकों के सामने ये मैसेज दे दिया गया है कि अशोक गहलोत के साथ में सचिन पायलट होंगे, दोनों कांग्रेस के लिए कितना अहम है। दिल मिलने की बात है, वो बहुत काफ़ी बड़ी बात है। दिल मिलना इतना आसान नहीं है, दूरियाँ काफ़ी बढ़ चुकी दोनों के बीच में, और दोनों ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, और सवाल भाषा का नहीं, इसके अलावा बहुत कुछ ऐसा हो गया 34 दिन में जिससे दोनों का एक दूसरे पर भरोसा टूट चुका है। उस भरोसे की बहाली कैसे होगी, उसमें काफ़ी वक्त लग सकता है। वो केवल विश्वास प्रस्ताव से भी, उसमें वोट देने से भी हासिल नहीं होगा, उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें करनी होगी, जो मुझे लगता है कि पार्टी हाईकमान करेगी कि दोनों के बीच में जो वो भरोसा टूटा उसको कैसे बहाल करेंगे, ये कोशिश होगी। लेकिन ये कि यहाँ से एक शुरुआत मान सकते हैं, कांग्रेस के लिए कामयाबी मान सकते हैं कि जो बिखराव था वो इस तस्वीर के जरिए मैसेज देने की कोशिश करें कि कांग्रेस एकजुट है, जिससे कि कम से कम जनता के अंदर परसेप्शन, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अगुवाई करती है, और इस संदेश का जनता में बहुत मायने रखता है क्योंकि अस्थिरता का माहौल है। और अब उसके बाद में एक मैसेज यहाँ दे दिया गया, और इस मैसेज का असर कल विधानसभा के अंदर जब वोटिंग होगी तो कांग्रेस के बाकी विधायकों पर, जब गहलोत और पायलट एक साथ आ जाते हैं तो उसके बाद में फिर गुटबाजी का मतलब नहीं रहता, क्योंकि दोनों साथ खड़े हो तो फिर पायलट गुट हो या अशोक गहलोत गुट हो, दोनों को एकजुटता दिखानी होगी। लेकिन दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो पाटने के लिए कई सारे एफर्ट्स, कई सारे प्रयास कांग्रेस कई सारे एफर्ट्स होंगे, कई सारे प्रयास होंगे, और आप बता रहे हैं कि इसको एक शुरुआत के तौर पर भी देखा जा सकता है। लेकिन ये बताइए भवानी, फिर ये किस तरीके का पैचअप हुआ? आप पार्टी में वापसी भी हो गई, लेकिन जो मतभेद पहले थे गहलोत के साथ वो तो फिर अभी भी बने हुए हैं।
देखिए, पहले बात तो ये है कि अभी वापसी के बाद में कोई ऐसा समझौता जिसके बारे में बताया नहीं गया कि ऐसा कोई समझौता कौन सा हुआ, एक। दूसरा क्या है कि सचिन पायलट की जिस तरह से एंट्री हुई है वो उसमें विश्वास की बजाय अविश्वास और दोनों खेमों में और बढ़ा। उसकी वजह ये है क्योंकि सचिन पायलट की एंट्री के वक्त अशोक गहलोत वहां पर नहीं थे, प्रियंका गांधी का फैसला था, पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप का, पार्टी हाईकमान कांग्रेस के अंदर जिस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे कि पार्टी हाईकमान की वो ताकत नहीं रही है, सत्रप भारी हो गए हैं, अशोक गहलोत खुद हाईकमान बन चुके हैं, इन सवालों का जवाब कांग्रेस को देना था। तो कांग्रेस ने पायलट की वापसी कराकर ये एहसास कराया कि कांग्रेस में पार्टी हाईकमान जिंदा है, ये मैसेज वहां से था। लेकिन ये एक स्टेप था। अब इस स्टेप में जो दूसरा नुकसान हुआ, क्योंकि अशोक गहलोत की रजामंदी पूरी तरह से नहीं ली गई, हालांकि उनको सूचना दी गई, सूचना भी सोनिया गांधी ने दी थी कि हम सचिन पायलट को ले रहे हैं और अब आपको एडजस्ट करना होगा। लेकिन उसके बाद में पायलट गुट के जो सारे लोग हैं उनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि अगर ये फैसला होना था, अगर सचिन पायलट को लेना था तो उनको जयपुर या जैसलमेर लाना चाहिए था उनके समर्थकों को और वहाँ शामिल होना चाहिए था, जिससे ये मैसेज जाता। उनकी नाराजगी ये भी है कि इतने टाइम तक पार्टी को संकट में डालने वाले नेता को किस तरीके से जिस तरीके से सम्मानजनक वापसी हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी, उसको लेकर वो नाराज है। तो ये दोनों गुटों में दूरियों की वजह। दूसरी बात है कि समझौते को लेकर इसकी आशंकाएं, अटकलें बहुत ज़्यादा है। समझौता कुछ हुआ या नहीं हुआ अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर कई जो पायलट गुट के लोग हैं उनको लगता है कि सचिन पायलट वापस आए हैं तो हो सकता हो कि पार्टी हाईकमान ने उनको भरोसा दिलाया हो कि आगे उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है, या हो सकता हो कि उनको ये भरोसा दिलाया हो कि उनके समर्थकों को अब जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा या पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होगा तो उनमें उनको पद ज़्यादा मिलेंगे। और उसकी मॉनिटरिंग के लिए एक कमेटी का ऐलान पहले से कर दिया। तो क्या वो राजस्थान के अंदर वो कमेटी है वो अब हाईकमान हो चुकी है? क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फ्री हैंड नहीं रहेगा? तो ये दोनों के अंदर विश्वास की बजाय अभी तो अविश्वास बढ़ा। अब पार्टी हाईकमान का रोल होगा कि ये विधायकों को भरोसा दिलाए कि उनकी वापसी जरूरी थी और दोनों में विश्वास बहाली के लिए कमेटी का गठन जरूरी था और कोई भी पक्ष पार्टी से बड़ा नहीं है, ये एहसास दिलाना होगा। तो ऐसे स्टेप्स हैं वो पार्टी को उठाने होंगे। जो अभी जो फैसला कराया, ऐसे आगे क्या करते हैं वो अलग ठीक है, या फिर केवल यही मकसद था पार्टी का कि एक बार सरकार बचा ली जाए, उसके लिए सचिन पायलट की वापसी हो जाए, उसके बाद में आपस में दोनों जैसे तैसे मिलकर समझौता कर लेंगे या एडजस्ट कर लेंगे, वो तमाम चीजें देखनी होगी। जी बिल्कुल, क्योंकि अशोक गहलोत का वो बयान भी सामने आता है। अशोक गहलोत ने जिसके जरिए ये इच्छा जाहिर की थी, ऐसा लग रहा था कि वो नहीं चाहते कि सचिन पायलट वापस आए। पार्टी आलाकमान चाहता है कि एकजुट रहें और पार्टी आलाकमान के दखल के बाद इस वक्त दोनों एक दूसरे के अगल बगल बैठे हुए दिखाई भी दे रहे हैं। लेकिन क्या इस एकजुटता को, क्योंकि एफर्ट्स दोनों तरफ से होने चाहिए, क्या इस बात को दोनों की तरफ से समझा जाएगा? भवानी, फिलहाल ऐसी कोई स्थिति आपको दिखाई देती है? देखिए, दो चीज़ें हैं। अभी जितनी अशोक गहलोत को सचिन पायलट की ज़रूरत है उतनी सचिन पायलट को अशोक गहलोत की भी ज़रूरत है। दोनों के लिए अभी तो मजबूरी है कि उनको एकजुटता भी दिखानी होगी। और जब अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता या विश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता उस टाइम भी एकजुटता दिखानी होगी। और जो नंबर्स है दोनों का मिलाकर, वो नंबर्स विधानसभा के अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये पहली दोनों की परीक्षा। अगर इसमें पास हो गए दोनों गुट तो फिर उसके बाद में आगे के नेक्स्ट स्टेप होंगे। फिर ये एक तरह से विश्वास वाली की एक शुरुआत होगी यहाँ से। तो जो अशोक गहलोत गुट है उनकी ये सोच है कि पहले उनका ये कहना था, पार्टी को जो मैसेज दिया गया उसमें भी कहा गया कि इनको पहले कोई पद नहीं दिया जाए, सचिन पायलट को या उनके गुट के लोगों को, उनको पार्टी के प्रति निष्ठा दिखाने का एक अवसर देना चाहिए कि वो निष्ठा दिखाए। इसके लिए 6 महीने